इचबॉर्ड ने पार्टी के लिए तैयार होने में काफी वक्त लगाया। उसके पास एक पुराना काला सूट था। यह उसका एकमात्र सूट था। उसने इसे ध्यान से ब्रश किया। जब इचबॉर्ड ने खुद को आईने में देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। आज रात मैं कैटरीना का प्यार जीत लूंगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन पार्टी में जाने के लिए मुझे एक बढ़िया घोड़ा चाहिए। मुझे ये कहाँ मिल सकता है? शायद मैं हंस वान रिपर से एक घोड़ा उधार ले सकता हूँ। हंस वान रिपर उस फार्म का मालिक था जहां इचबॉर्ड इस हफ्ते रह रहा था। इचबॉर्ड ने उससे एक घोड़ा उधार देने को कहा। किसान ने स्कूल मास्टर के साथ एक मजाक करने का सोचा। उन्होंने कहा, हाँ, तुम मेरा एक घोड़ा उधार ले सकते हो इचबॉर्ड। मैं तुम्हें अपना सबसे बढ़िया घोड़ा उधार दूंगा। लेकिन जब इचबॉर्ड ने घोड़े को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। वो एक बूढ़ा और पतला घोड़ा था और उसकी केवल एक आंख थी। उसने किसान से पूछा, क्या यह आपका सबसे अच्छा घोड़ा है? हंस वान रिपर ने उत्तर दिया, हाँ, ये बहुत बढ़िया है और बंदूक से निकली गोली जितनी तेज दौड़ता है। इसका नाम गन पाउडर है, बारूद से भी तेज। लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था। हंस वान रिपर ने इचबॉर्ड को इस बारे में नहीं बताया। उसने घोड़े की पीठ पर लगी काठी की ओर इशारा किया। किसान ने कहा, यह मेरी सबसे अच्छी काठी है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। इचबॉर्ड महंगी काठी पर चढ़ गया और उसने और गन पाउडर ने वैन टेसल्स की पार्टी के लिए अपना सफर शुरू किया। इचबॉर्ड और घोड़ा दोनों बहुत पतले थे और वे एक साथ बहुत अजीब लग रहे थे। इचबॉर्ड एक अच्छा घुड़सवार नहीं था। वो गन पाउडर की पीठ पर अजीब तरीके से बैठ गया। जैसे ही वो सवार हुआ, उसने अपनी लंबी पतली भुजाओं को पक्षी के पंखों की तरह ऊपर नीचे घुमाया। उसका ढीला काला कोट हवा में लहरा गया। वो एक बड़े काले पक्षी जैसा दिखता था। वो सर्दी की एक खूबसूरत दोपहर थी। पेड़ों पर पत्ते लाल और सुनहरे थे। जैसे ही इचबॉर्ड आगे बढ़ा, उसने पक्षियों के गाने की आवाज सुनी। वो सुनहरे मक्के और सेब के खेतों से होकर गुजरा। उसे भूख लगने लगी। वो केक और मिठाई के बारे में सोचने लगा। आखिरकार इचबॉर्ड वैन टेसल के फार्म हाउस पर पहुंचा। पार्टी शुरू हो चुकी थी और इलाके के कई किसान अपने परिवारों के साथ वहां मौजूद थे। हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए था। उनके कपड़े बहुत रंगीन और चमकीले थे। पार्टी में सबसे खूबसूरत लड़की कैटरीना थी। सभी ने उसकी तारीफ की। वो हंस रही थी और मेहमानों से बात कर रही थी। इचबॉर्ड ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। लेकिन जल्द ही स्कूल मास्टर को एक दुखद आश्चर्य हुआ। ब्रोम बोन्स भी पार्टी में था। वो अपने बड़े काले घोड़े डेयरडेविल पर आया था। ब्रोम अपने दोस्तों के ग्रुप के बीच में खड़ा था। वो ऊंची आवाज में कहानियां सुना रहा था। हर कोई उसकी कहानियों पर हंस रहा था। इचबॉर्ड ने सोचा, अरे नहीं, ये आदमी यहाँ क्यों है? जब ब्रोम बोन्स ने इचबॉर्ड को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। इचबॉर्ड जल्दी से डिनर हॉल में चला गया और जब वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो तुरंत ब्रोम बोन्स के बारे में भूल गया। वो कैटरीना के बारे में भी भूल गया। डिनर हॉल में एक बड़ी मेज सभी तरह के लजीज पकवानों से भरी हुई थी। वहां पके हुए मांस के पकवान, केक, फ्रूट और पाई की प्लेटें थी। इचबॉर्ड ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। खाना खाते वक्त उसने कमरे के चारों ओर देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा, एक दिन ये सब मेरा होगा। तभी कैटरीना के पिता उनके पास आए। इचबॉर्ड, क्या आप पार्टी का आनंद ले रहे हैं? वैन पैसल ने पूछा। प्लीज जितना चाहो खाओ,
हमारे पास हर चीज मौजूद है। खाने के बाद लगभग सभी ने डांस किया। इचबॉर्ड को डांस करना बहुत पसंद था। जब वह नाचता था तो अपने हाथ और पैर बहुत तेजी से हिलाता था, जो बहुत अजीब लगता था, लेकिन ये बात उसे पता नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, और कैटरीना के साथ डांस करना शुरू कर दिया। जल्द ही कमरे में हर कोई उन्हें घूर रहा था। कुछ लोग हंसने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, इचबॉर्ड कितना अजीब लग रहा है, वो इस तरह क्यों नाच रहा है। ब्रोम बोन्स ने डांस नहीं किया। वो एक कोने में अकेला बैठ गया। उसने कैटरीना को गुस्से से घूर कर देखा। इचबॉर्ड ने सोचा, ब्रॉम को जलन हो रही है क्योंकि कैटरीना मेरे साथ डांस कर रही है। अच्छी बात है। डांस खत्म होने के बाद इचबॉर्ड को थकान महसूस हुई। वो आग के पास लोगों के एक ग्रुप में शामिल हो गया। वे एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे। ब्रोम बोन्स ग्रुप में से एक था। सबसे पहले कहानियां ब्रिटेन और अमेरिकी देशों के बीच लड़ाई के बारे में थी, लेकिन फिर लोगों ने भूतों की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। इचबॉर्ड ने ध्यान से सुना। उसे भूत प्रेत की कहानियों में हमेशा से बहुत दिलचस्पी थी। पार्टी में स्लीपी हॉलो के कई लोग मौजूद थे। वे बिना सिर वाले घुड़सवार के बारे में बात करने लगे। एक आदमी ने कहा, घुड़सवार फिर से सवारी कर रहा है। काफी वक्त से उसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन इस महीने उसे कई लोगों ने देखा है। अब हर रात वो कब्रिस्तान से निकलता है और सुबह होने से पहले वापस नहीं आता। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, ये सही बात है। और क्या आपने गरीब बूढ़े किसान ब्रोवर के बारे में सुना है? सड़क पर उसकी मुलाकात बिना सिर वाले घुड़सवार से हुई थी। घुड़सवार ने ब्रोवर को अपने भयानक काले घोड़े पर खींच लिया और वो उसके साथ चला गया। वो तब तक चलता रहा जब तक कि वो पुराने चर्च के पास छोटे पुल पर नहीं पहुंच गया। फिर घुड़सवार ने ब्रोवर को नदी में फेंक दिया और वो गड़गड़ाहट जैसा शोर करते हुए दूर चला गया। अचानक ब्रॉम बोन्स बोला, मैं हॉर्समैन से मिला हूं, लेकिन मैं उससे नहीं डरता। मैं उससे बेहतर घुड़सवार हूं। किसी ने उत्साह से पूछा, क्या तुम सचमुच उससे मिले थे? तुम उससे कैसे मिले? हमें बताओ और क्या हुआ? ब्रूम बोन्स ने उत्तर दिया, एक रात में उससे सड़क पर मिला। मैंने उससे मेरे साथ दौड़ लगाने के लिए कहा। फिर हमने अपने घोड़ों को पुराने चर्च तक दौड़ाया, लेकिन मेरा घोड़ा डेविड उसके घोड़े से तेज था। मैंने रेस आसानी से जीत ली। और जब हम चर्च के पास पुल पर पहुंचे, तो घुड़सवार आग की लपटों में गायब हो गया। किसी ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो। इचबॉर्ड ने ब्रोम बोन्स की कहानी सुनी। फिर उसने खुद भी एक कहानी सुनाई, जंगल में बुरी आत्माओं के बारे में। लेकिन ये ब्रोम की कहानी जितनी दिलचस्प नहीं थी। किसी ने भी इचबॉर्ड से यह नहीं कहा, तुम बहादुर हो। आखिरकार पार्टी खत्म हुई और घर जाने का समय आ गया। इचबॉर्ड कैटरीना को ढूंढने लगा। वो उसके साथ कुछ मिनट अकेले बिताना चाहता था। उसने कैटरीना से कहा, आज रात तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या मैं कल दोपहर को तुमसे मिलने आ सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत ही जरूरी विषय पर बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। लेकिन कैटरीना कुछ खुश नहीं दिखी। वो इचबॉर्ड के साथ अकेले नहीं मिलना चाहती थी। उसने कहा, नहीं, मुझे माफ करना। मैं कल दोपहर को घर पर नहीं रहूंगी। इचबॉर्ड आश्चर्यचकित था। उसने कहा, ओह, तो क्या मैं कल शाम को आ सकता हूँ? कैटरीना ने जवाब दिया, नहीं, मैं शाम को भी यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा, क्या मैं अगले दिन आ सकता हूँ? कैटरीना ने कहा, नहीं, मैं पूरे हफ्ते व्यस्त रहूंगी। अब मुझे क्षमा करना, मुझे बाकी मेहमानों को अलविदा कहना है। कुछ मिनट बाद इचबॉर्ड ने कैटरीना को ब्रोम बोन्स के साथ देखा। वे एक साथ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी ब्रोम बोन्स ने कैटरीना का हाथ पकड़कर चूम लिया।
कैटरीना बेहद खुश नजर आ रही थी। इचबॉर्ड ने खुद से पूछा, क्या हो रहा है? क्या सच में कैटरीना ब्रोम बोन्स को मुझसे ज्यादा पसंद करती है? ये मुमकिन नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। शायद वो मुझे जलाना चाहती है। इचबॉर्ड ने कैटरीना को अलविदा नहीं कहा। उसने तुरंत पार्टी छोड़ दी। उसे बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। वो अस्तबल में गया, वो जगह जहां घोड़ों को रखा जाता है। वहां उसे गन पाउडर मिला। वो सो रहा था। इचबॉर्ड ने घोड़े को लात मारी और वो तुरंत जाग गया। इचबॉर्ड गन पाउडर की पीठ पर चढ़ गया और वो धीरे धीरे दूर चला गया।